Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. Good evening to all. Let's start a topic arithmetic progression. ठीक है, सीरीज का चौथा वीडियो. इन arithmetic progression what we need to know, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोग्रेशन होता क्या है. उसके पहले आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस क्या होता है. कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंस? सीक्वेंस का मतलब होता है जब आपको एक पैटर्न नजर आए नंबर सीरीज में. नंबर सीरीज में मतलब कॉमा लगा के अगर नंबर लिखे हैं, लेट्स से यू हैव अ नंबर 1 4 9 16 25 डैश डैश डैश. ये एक सीरीज है. यहाँ कॉमा लगा बाद में खोल लेना अपनी उंगलियों को. यहाँ देखो 1 4 9 16 25. ये आपको क्या है? ये आपके पास एक सीरीज है. इस सीरीज में यू कैन प्रिडिक्ट, यू कैन फाइंड आउट कि इसके बाद नंबर कैसे होगा या कौन सा होगा. बता सकते हो? तो आपको पहले क्या निकालना होगा, इनमें रिलेशन क्या है. इनमें रिलेशन क्या दिख रहा है आपको? तो देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है. व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 2? 4. व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 3? 9. 4 16 5 25. इसके बाद कौन सा होगा? ऑब्वियसली 6 का स्क्वायर होगा, फिर 7 का स्क्वायर होगा एंड सो ऑन. मतलब एक ऐसी सीरीज है जहां पे नंबर्स की क्या है? स्क्वायर है. कौन से नंबर के स्क्वायर है? नेचुरल नंबर. क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विद 1 टू इंफिनाइट. समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? पक्का? वैसे ही एक सीक्वेंस या वैसी एक सीरीज हम पढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका नाम है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस सीरीज एंड दिस पर्टिकुलर सीरीज? तो कोई भी सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, ये जानने के लिए हमको एक इंपॉर्टेंट चीज को जानना है. वो क्या है? वो है कॉमन डिफरेंस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन डिफरेंस? लेट्स सी. वी हैव अ जनरल इक्वेशन, एक नॉर्मल इक्वेशन, नॉर्मल एक सीरीज लिखते हैं. यहां किसी भी सीरीज में जो पहली टर्म होती है इसे हम कहते हैं a1, फर्स्ट टर्म. कई लोग इसे t1 भी ले लेते हैं. तो बुरा मत मानना अगर t1 लिखा हो या a1 लिखा हो, वन ऑन द सेम थिंग. ठीक है, पढ़ने के लिए किसी का मन है b1 भी ले सकता है, लेकिन जनरली हम पढ़ते हैं a1. ठीक है, देयर इज अ टर्म t1 आल्सो. क्यों? टर्म का इनिशियल क्या है? t. लोग t1 भी ले लेते हैं. तो a1 लिखा हो, t1 लिखा हो, इज वन ऑफ द सेम थिंग. सेकंड a2, a3, a4, a5 डैश 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 अप टू an. nth टर्म कोई होगी. nth टर्म को कई लोग लास्ट टर्म भी ले लेते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म है पता नहीं है. n टर्म जो होगी वही लास्ट टर्म होगी, तो an nth टर्म. समझ आ गया? a1 a2 a3. नाउ व्हाट इज दिस d? d को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस. अभी कॉमन डिफरेंस कैसे आता है? कॉमन डिफरेंस आता है आपका an माइनस an -1. मैंने क्या बोल दिया भाई? an nth टर्म माइनस an माइनस 1th टर्म. n माइनस 1 मतलब इसकी जस्ट पहले वाली. अब यहाँ n की वैल्यू तुम रखते जाओ. n की वैल्यू तुम 1 रखो, अच्छा लगेगा 1 रखेंगे तो. a1 माइनस a0 कुछ होता है? a0 कुछ होता ही नहीं. तो यहाँ पे कैसे स्टार्ट करते हैं? वेयर n विल नॉट बी इक्वल टू 1. n क्या होगा? 1 की इक्वल नहीं होगा. तो वहां से स्टार्ट करें. a2 माइनस a1 इक्वल टू b. n की वैल्यू 2 पुट करो तो a2 2 माइनस 1 कितना होता है बेटे? 1. तो a2 माइनस a1. यहाँ a2 कितना दिया है? 4 माइनस a1 कितना दिया? 2. तो आ गया. n की वैल्यू 3 रखो तो a3 माइनस a2 आ जाएगा, which will be equals to 6 minus 4 gives you 2. a4 minus a3 gives you what? 8 minus 6 gives you 2. तो आपने देखा जो डिफरेंस आ रहा है दो एडजेसेंट टर्म का, आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म. सक्सीडिंग मतलब आगे वाली, प्रीसीडिंग मतलब पीछे वाली. इन दोनों टर्म का अगर डिफरेंस देखते हैं वो कैसा आ रहा है? सेम. सेम मतलब कॉमन. इसे ही कहते हैं कॉमन डिफरेंस. जब भी किसी सीक्वेंस या सीरीज में कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, मींस दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. क्या कहते हैं उसे? पक्का समझ में आया? अब आपको बेटा पूछा जाए यहाँ पे a1 2 3 4 5 दिया है, आपको 6 7 8 निकालना है. तो a6 क्या होगा? a5 प्लस d. कैसे ले लिया मैंने फॉर्मूला? आपको पता है d विल बी इक्वल टू 1. a6 माइनस a5 होगा, आगे वाले टर्म माइनस पीछे वाले टर्म. तो a6 निकालना है तो a6 कितना होगा? d. ये माइनस a5 था, यहां जाएगा तो पक्का बेटा d क्या आया था हमारा? d हमारा 2 है. 10 में d जोड़ दो 12.
A7 क्या होगा, छठवें में 2 जोड़ दो 14। A8 क्या होगा, सातवें में 2 जोड़ दो तो क्या होगा 16। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये क्वेश्चन पेपर में कतई नहीं आएंगे, ठीक है। ये बस आपको समझने के लिए है कि फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, nth टर्म कैसे मतलब डी कैसे निकालते हैं, आगे की 3 टर्म कैसे निकालते हैं, पता कैसे करते हैं वेदर अ गिवन पर्टिकुलर सीक्वेंस इज अ एपी और नॉट। यहां तक समझ आया। एक दूसरी चीज, अगर आपको मिडिल टर्म निकालने पूछता है, लेट्स से इसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में एक दूसरी सीक्वेंस में लिखता हूं 3 कॉमा डैश कॉमा 9 कॉमा 12, ये अगर एक सीरीज है, आपसे पूछता है बीच वाली टर्म क्या है, आपको लिखा हुआ है दिस इज एन एपी, फाइंड द सेकंड टर्म। बेटा जब भी कोई टर्म मिसिंग हो और उसका आगे वाला और पीछे वाला मतलब उसके एडजेसेंट 2 टर्म, आगे वाली और पीछे वाली टर्म गिवन है, तो उनका आप मीन निकाल लोगे। मीन क्या होता है बेटा, उनका एवरेज। एवरेज क्या होता है, अगर आपको ये टर्म निकालनी है तो इसके पहले क्या है 3, इसके बाद क्या है 9, दोनों को जोड़ो डिवाइडेड बाय 2 करो। 9 + 3 कितना होता है बेटा 12/2, कितना आ गया 6, तो ये टर्म कौन सी होगी 6 होगी। समझ आ रहा है, पक्का पक्का श्योर। अगर यहीं पे मैं दूसरी टर्म लिख दूं 4 8, फिर क्या कर दूं डैश फिर डैश फिर 20। अब बोलूंगा 20 टर्म निकालो तो कैसे करोगे, अब पत्ते बच जाएंगे, है ना। ईमान साहब ने तुमको बताया था एडजस्टेंट वाली थी तो निकाल लो, यहाँ का करें इनका एडजस्टेंट निकाल करेंगे 2 टर्म थोड़ी ना आएगी, 1 टर्म आएगी ना, तो कैसे। तो इसके लिए बेटा हमें थोड़ा लंबा प्रोसेस करना होगा। दिस इज व्हाट A1 को हम कई बार सिर्फ ए भी लिख देते हैं, याद रखना A1 इज नथिंग बट A ऑल्सो, ठीक है। क्यों, अभी हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जहां हम बार बार A1 नहीं लिखेंगे, वहां पे जनरली हम A लिखेंगे, ठीक है। ये पता चल गया, इनका कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा बेटा, ये एपी है गिवन है, तो हमें पता है इनके एडजस्टेंट टर्म का डिफरेंस क्या होगा, कॉमन होगा। हमेशा अगर 4 - 8 नहीं करेंगे, क्या करेंगे आगे वाली माइनस पीछे वाली। मैं आगे इसको बोलता हूँ, पीछे इसको बोलता हूँ, कई लोग इसको आगे बोलते होंगे इसको पीछे बोलते होंगे, समझ रहा हो। तो अगर नॉर्मल शब्दों में बोले सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग, समझ आ रहा है। तो 8 - 4 गिव्स यू 4, दिया गया। आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, तो ये तो आप सिंपली निकाल लोगे यार, डी निकल गया था। हमको लेकिन ये नहीं पता कि फर्स्ट टर्म क्या है, हमको डी पता है पहले से, और बहुत सारे टर्म बीच की मिसिंग है, बहुत सारे क्वेश्चन है आपके पास है ना जिसमें फर्स्ट टर्म ही नहीं दी, ठीक है। अब इस समय क्या करते हैं, तो देयर एग्जिस्ट वन फॉर्मूला, यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करता है एक फॉर्मूला, जिससे हम क्या निकालते हैं nth टर्म, क्या निकालते हैं nth टर्म, वो फॉर्मूला हम डायरेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है।
चल, द क्वेश्चन इज हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। इसमें क्वेश्चन आता है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको क्या करना है देख ले। सबसे पहले ऊपर में लिख दे रहा हूं फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी टू फाइंड nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये यूज करना है। ठीक है, यहां पे बेटे सबसे पहले हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं बेटा, 2 डिजिट नंबर स्टार्ट्स विद 10, पहला 2 डिजिट नंबर 10 होता है। आखिरी 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 99, क्योंकि 99 प्लस 1 हो जाता है 100। तो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, 10 से लेके 99 के बीच में आपको निकालना है द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3। इसको निकालते कैसे हैं, तो 10 पहला नंबर है, 10 को 3 से डिवाइड दो तो कितना आता है बेटा, व्हेन यू डिवाइड 10, मैं रफ में करूंगा ये, आप भी रफ में ही करेंगे। तो रफ क्या करेंगे, तो कॉपी के साइड में एक मार्जिन ड्रॉ करो, उधर करो, और यू कैन डू वन थिंग, एट द लास्ट पेज उसको तुम रफ वर्क के लिए घोषित कर दो, ऊपर लिख देना रफ वर्क, एट द लास्ट उसको पेंसिल से कट कर देना। कट कर देना मतलब कट करके निकालना नहीं, सिर्फ पेंसिल से मार्क कर देना, ऐसा लाइन खींच देना। ठीक है, तो वहां पे रफ वर्क करोगे। 10 यहाँ तो छोटा है, 10 डिविजिबल बाय 3, 10 को जब 3 से डिवाइड देते हो तो 3 × 9 आता है 1 आता है। तो अगर मैं 1 9 से माइनस कर दूंगा, 10 से माइनस कर दूंगा तो यू विल गेट 9, बट 9 इज अ 1 डिजिट नंबर नो, हमको तो पहला 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो इसमें अगर मैं 2 और जोड़ देता तो मेरा रिमाइंडर कितना आता, 3, 2 और जोड़ देता तो इसमें रिमाइंडर कितना आता, 3, 3 तो डिवाइड होता है 3 से, तो पूरा डिवाइड हो जाता ना। मीन्स इफ 10 विल बी एडेड टू 2, 2 विल बी एडेड टू 10, तो मेरा आंसर क्या होता, 12। 12 एक पहला 2 डिजिट नंबर होगा विच इज फुल्ली डिविजिबल बाय 3। तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें वो नंबर जोड़ो कि वो किसके बराबर आ जाए, 3 के बराबर आ जाए। समझ आया, तो आपको फर्स्ट नंबर आ जाएगा। तो पहला नंबर कौन सा होगा, 9, ये ए है। अब तुमको लास्ट नंबर चाहिए, लास्ट नंबर क्या कहलाता है, nth नंबर। nth नंबर क्या करोगे, आखिरी डिजिट कौन सी है, 99, 99 को भाग दे दो किससे, 3 से, ये दें 3 3 ज़ा 9, 9 3 3 ज़ा 9, लो आखिरी डिजिट तो डिविजिबल है 9 से। समझ आ गया, तो सॉरी यहाँ 11 का 12 होगा ना फर्स्ट डिजिट, तुम लोग हाँ भी कर रहे हो, समझ आ रहा है। लास्ट डिजिट कौन सी है, 2 डिजिट नंबर भी 99 है और 3 से पूरी तरीके से डिवाइड भी होता है 99। तो an will be equals to 99। आपसे पूछा क्या है, हाउ मेनी टर्म्स, मतलब ये n की वैल्यू आपको निकालनी है, पक्का। फॉर्मूला क्या होता है, an will be equals to a plus n minus 1 into d। an कितना दिया बेटा, 99 लास्ट टर्म, प्लस a कितना दिया 12 प्लस n कितना है, n ही है -1, d कितना दिया बेटा, अब d कितना होगा, तो पहला डिजिट जो 3 से डिवाइड होगा वो कौन सा है, 12, दूसरा कौन सा होगा 15 होगा, तीसरा कौन सा होगा 18। तो कॉमन डिफरेंस वही होगा जो डिवीजन कर रहे हैं जिससे हम, तो 3 विल बी अ कॉमन डिफरेंस। तो 3 सॉल्व करें, इस 12 को यहां ले जाए, 99 माइनस 12 कितना होता है, नहीं बताओगे, 87। गुड, विल बी इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3, 3 को नीचे डिवाइड कर दें तो n माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 87/3 कितना होता है 29। तो n कितना हो गया 29 प्लस 1, तो n विल बी इक्वल्स टू 30। मतलब 10 से लेके 99 जो नंबर है दैट इज 2 डिजिट नंबर जितने भी हैं हमारे पास, उसमें 3 से कितने नंबर डिवाइड हो सकते हैं, 30। होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, सेम तरीके क्वेश्चन आप करके देखना घर में, इसी मैं वैल्यू चेंज कर दे रहा हूं और आपको बता दे रहा हूं। जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एट योर होम एंड राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। क्या है क्वेश्चन, आपको निकालना है 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। आपको 3 डिजिट नंबर निकालने हैं जो 7 से पूरी तरीके से डिवाइड होते हैं। ये क्वेश्चन घर पर करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी व्हिच इज गिवन टू यू। यहां पे व्हाट इज द फर्स्ट टर्म 10, व्हाट इज द डी। अब देखो A2 आपका 7 है और A1 आपका 10 है, तो आप कभी भी ये नहीं करना बड़े को छोटे से घटाना। D कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, D डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, तो -3 आ गया बेटा। अब हमको लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उसमें लिखी है, फ्रॉम द लास्ट टर्म वॉट एवर थिंग वी हैव फाउंड। ये कहां से टर्म है, ये पहली टर्म से मैंने निकाला, फ्रॉम इनिशियल टर्म्स।
जब भी लास्ट टर्म लिखा होता है ना तो डी को आप क्या कर दो, उल्टा। उल्टा से मेरा मतलब क्या है, डी का साइन चेंज हो जाएगा। नाउ डी विल बी 3, फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू लास्ट टर्म, जो कि कितनी हो जाएगी 10। लास्ट टर्म क्या होता है, ए एन ही तो होता है, इजंट इट, पक्का। और जो लास्ट टर्म थी वो क्या बन जाएगी, फर्स्ट टर्म। तो अब ए कितना हो जाएगा हमारा, -62। समझ में आया, पक्का। तो मैंने क्या किया, लास्ट टर्म मेरी 10 बन गई, फर्स्ट टर्म मेरी लास्ट टर्म जो थी वो बन गई। समझ आ रहा है, कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज हो गया, -3 से +3। सेम चीज करना है और आपको 11 टर्म निकालनी है। तो A11 विल बी इक्वल टू हाउ मच, इसका तो यूज ही नहीं है। तो A11 क्या होता है, A + n-1 इंटू डी, यही होता है ना an का फॉर्मूला। तो A11 विल बी इक्वल टू, A कितना दिया बच्चा, -62 प्लस n कितना दिया है 11 - 1, d कितना दिया है 3। सॉल्व करो, -62 प्लस 30, दैट्स योर आंसर। होप दिस इज क्लियर टू यू, पक्का, सच्ची। ये क्वेश्चन इजी था। अब इसी में आपकी एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन, आई थिंक 10वां 11वां क्वेश्चन है कोई, जस्ट ट्राई एंड सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। फाइन, आगे सॉल्व करते हैं। तो बेटा वी हैव ऑलरेडी स्टडीड हाउ टू फाइंड nth टर्म। अब लास्ट चीज पढ़नी है, हाउ टू फाइंड सम ऑफ nth टर्म। नाउ व्हाट इज द सम ऑफ nth टर्म। अभी हमने क्या देखा था, नाउ द AP is 2 4 6 8 डैश। इसी का मुझे सम निकालना है अप टू 11th टर्म, अप टू 120वीं टर्म। यहां पे था ना डैश डैश 120वीं टर्म क्या लिखी थी, कितना आया था हमारा 240। इनका सम निकालना मींस व्हाट यू वांट, 2 + 4 + 6 + 8 डैश 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 प्लस 240, मतलब इन सबका सम निकालना है। जोड़ते रहो, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20 एंड सो ऑन करते रहोगे, पेपर हो जाएगा। एक आंसर तुम्हारा हो सकता है सही हो, बाकी 3 नंबर मिलेंगे तुमको। समझ आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला बना दिया गया। तो फॉर्मूला क्या है, 2 फॉर्मूले है बेसिकली। एक Sn सम ऑफ nth टर्म विल बी इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d, जहां पर Sn सम ऑफ nth टर्म, n नंबर ऑफ टर्म, a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म, d कॉमन डिफरेंस। यह है एक दूसरा फॉर्मूला इसी को सॉल्व करने के लिए। Sn will be equals to n/2 a plus L. What is this L? L is nothing but an, nth टर्म को ही L बोलते हैं, लास्ट टर्म। n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब दोनों क्वेश्चन को, दोनों पर्टिकुलर फॉर्मूले को हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगाएं और आंसर लेके आते हैं। Sn निकालना है, Sn निकालना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको दिया है। नंबर ऑफ टर्म दिया है क्या, नंबर ऑफ टर्म पहले हमें निकालनी पड़ेगी। तो हमने अभी एक क्वेश्चन किया था जहां पे हमने ये कैसे निकालते हैं पता चल जाता है। देखो ये आपके पास एक AP है, हमको यहाँ पे an दिया है, लेकिन n तुम्हारे पास मिसिंग है, isn't it? Am I right? तो n कैसे निकालेंगे, हम फॉर्मूला पता है क्या, an वाला। तो an = a + n-1 इंटू d। an कितना दिया है 240, इक्वल टू a कितना दिया है 2 प्लस n कितना दिया है निकालना है, d कितना दिया है 2, 2 को यहाँ ले जाओ 238 = n-1 इंटू 2। तो n-1 कितना हो जाएगा 238 डिवाइडेड बाय 2, isn't it? तो n कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 119, ये यहाँ गया तो +1, तो n कितना आ गया 120, n की वैल्यू भी आ गई 120। अब हम इधर फॉर्मूले पुट कर दो, n की वैल्यू क्या है 120। S120 विल बी इक्वल्स टू 120/2, 2a कितना दिया 2 दिया, प्लस n-1, 120 - 1 गिव्स यू 119 इंटू 2, ये दिया। 2 क्या है कॉमन डिफरेंस, isn't it? सॉल्व करो, 60 + 4 प्लस कितना होगा, अरे वाह यार, फिर कितना होगा इंटू, इनको सॉल्व करो, 2 4 2 इंटू कर दो 0, क्या आ गया है S120 = 14520। सम 2 से लेके 240 ये टर्म्स है आपके पास, इनका सम अगर करेंगे तो ये आएगा। यहां सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहां पे क्या है S120 = 120/2, फर्स्ट टर्म इज 2, लास्ट टर्म इज 240,
60 into 242. 60 into 242. Just now we have done. What was the answer? 14520 is S120. अब बेटा दो फॉर्मूले आने। अब तुम बोलोगे माँ साहब जब इतना सरल है तो ये क्यों लगाना है? तो बच्चा, इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम दे विल गोइंग टू प्रोवाइड यू द लास्ट टर्म। जब लास्ट टर्म पता होगी तभी ये लगा पाओगे ना, नहीं तो कौन सा लगाओगे? ये मतलब ये एवरग्रीन है, हर जगह है। ये क्या है? कहीं कहीं। समझ आ गया?